फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो आप तुरंत बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने वोट से जीते थे, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि जब चुनाव किया गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए, तो उसके लिए वोट किए गए और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिले और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन महात्मा गांधी जी की राजनीति ऐसी थी कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना बनाकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री घोषित। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान जाएं और सारे हिंदू भारत पे रहें और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम कम्युनिटी से थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी गई होती तो शायद शायद ये पहलगाम का अटैक भी नहीं होता, शायद कारगिल का नहीं होता, या 1947 के बाद जितने अटैक हुए हैं पाकिस्तान ने इंडिया पर किए, शायद वो नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसी गलती है जो कभी भी सुधारी नहीं जा सकती। तो फिर तैयारी रहिए। पहले कि आप हिंदू हो क्या? अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म धर्म में कुछ। पहले हमारे दादाओं ने झेला, अब हम झेल रहे हैं, आगे हमारे बच्चे भी ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से झेलते रहेंगे। पहलगाम का अटैक उस एक गलती का ही छोटा सा एक नमूना है। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज आएगा। उसको जब भी मौका लगेगा वो ये अटैक करता रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जितने परमाणु हथियार है, अगर वो किसी देश को बेच दे तो उसका पूरा कर्ज उतर जाएगा। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, परमाणु बम की बात करने जा रहे हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम है, एक परमाणु बम को बनाने में क्या कॉस्ट लगती है और उसको रख रखाव में कितना खर्च आता है। किसी भी कंट्री पर परमाणु बम गिराने की पावर किसके पास होती है एक देश में? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, या प्रेसिडेंट के पास होती है, या फिर किसी और टीम जो स्पेशल टीम होती है वो उसके लिए संगठित की जाती है कि वही ऑर्डर करेगी तभी किसी देश पर परमाणु बम गिराया जाएगा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक न्यूक्लियर बम को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो आती है 1.1 करोड़ डॉलर से लेके 5.3 करोड़ डॉलर तक। ये कॉस्ट वेरी भी कर सकती है कंट्रीज टू कंट्रीज। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 2024 में दुनिया के 9 कंट्रीज के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया है। रूस के पास 2815 और अमेरिका के पास 1928 एटम बम है। चाइना के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और पाकिस्तान के पास 170। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 172 एटम बम है। नॉर्थ कोरिया के पास सबसे कम एटम बम है, उसके पास सिर्फ 30 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री ना बोले तो और क्या बोले, 170 न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, जबकि इसके पास कितना ज्यादा लोन है पूरे वर्ल्ड का। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की जो कॉस्ट है वो है 4,455 करोड़ डॉलर और इसका जो फॉरेन डेट है वो सिर्फ है 2,740 करोड़ डॉलर। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज रूलिंग बाय द आर्मी, नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। किसी भी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करते हैं न्यूक्लियर बम अटैक करने के लिए, जबकि कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, उनके पास कुछ कोड होते हैं जिसके बिना परमाणु बम फायर नहीं किए जा सकते हैं। न्यूक्लियर बम अटैक करने का डिसीजन एक प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन इसकी सहमति होती है एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल लाइक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, तभी न्यूक्लियर अटैक होता है किसी भी कंट्री पर। मतलब हम अगर इसे कहें तो कोई एक बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि किसी कंट्री पर परमाणु अटैक किया जाए।
अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर फुटबॉल और रशिया के प्रेसिडेंट के पास ऐसा ब्रीफकेस होता है जिसमें वॉर प्लान, न्यूक्लियर मिसाइल्स और उनके टारगेट का पूरा ब्यौरा होता है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 एटम बम गिराए थे। इसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हुआ था जापान को। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 91.4 बिलियन डॉलर आता है सिर्फ मेंटेनेंस का खर्च। इसे हर सेकंड के हिसाब से देखिए तो $2,898 यानी 2.5 लाख रुपए प्रति सेकंड है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी भी इससे कम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के F-16 जैसे फाइटर प्लेन सरगोधा एयरबेस और शाहबाज एयरबेस पर तैनात है। ऐसा कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब जहां से फायर किया जाता है उस बेस से 10 किलोमीटर दूर सरगोधा वेपन्स स्टोरेज कॉम्प्लेक्स में इसके पास एटम बॉम्ब्स रखे हुए हैं। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स है उनका नाम है अब्दाली, शाहीन, गौरी, हल्फ। पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसके हेड है प्राइम मिनिस्टर और वो डिसीजन ले सकते हैं इस एटॉमिक बम अटैक का। अब हम बात करते हैं इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं। इंडिया के पास मिसाइल्स हैं अग्नि, शौर्य, प्रलय और ब्रह्मोस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सी से, एयर से और लैंड से न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। और भारत एक ऐसा देश है जिसने खुद कहा है कि वो कभी भी किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी। और अगर किसी भी कंट्री ने इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक किया तो इंडिया पीछे भी नहीं हटेगी। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या किसी भी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए या नहीं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।